वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा प्रश्न है कक्षा 10वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल किसी न किसी रूप में आता ही है। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है। तो इसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें इसके विरोधाभास में मानना पड़ेगा कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। तब यदि यह हम कल्पना करेंगे कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, तब यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि कर्णी परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है या a/b के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कर्णी 5 बराबर a/b। ठीक है, जहाँ a व b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है ये। और एक और कंडीशन होती है इसमें, जो b का वैल्यू है 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। a व b सहअभाज्य पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये रूप आ चुका है। अब हम इसे कर्णी को हटाने के लिए क्या काम करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्णी 5 का वर्ग बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग से कर्णी कट जाएगी। यहाँ लिखेंगे कर्णी 5 का वर्ग बराबर 5, वर्ग से कर्णी कट जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो ये डिवाइड में है तो ट्रांसफर करेंगे हम पक्षांतर करके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा b² इंटू 5। ठीक है, इक्वल टू a²। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ हम देखेंगे इस रूप को, तो जो a है 5 से विभाज्य है। क्यों है, क्योंकि 5 a का गुणनखंड है। 5 जो है a का गुणनखंड है, 5 a का गुणनखंड है। ठीक है, a² का। ठीक है, गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो क्या होगा, a² गुणनखंड है तो a² जो है 5 से विभाज्य है, तो a भी होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, डेफिनेटली होगा क्योंकि a² डिवाइड है तो a भी होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ मानना पड़ेगा। यहाँ मानेंगे a बराबर 5c से, a बराबर 5c से समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर तो समीकरण 1 हमारा ये रहा। इसमें हम 5c रखेंगे a का वैल्यू, तो ये हो जाएगा b² इंटू 5 बराबर a की जगह 5c, और ऑलरेडी यहाँ स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। या ऐसा हो जाएगा ये b² इंटू 5 इक्वल टू 25 इंटू c का वर्ग। 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग। तो यहाँ से ये हो जाएगा b का वर्ग इंटू 5 बराबर, अब ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 25, तो ये 5 कट गया तो b² बचा, यहाँ बचेगा 5 इंटू सी का वर्ग। इसे लिख सकते हैं b² बराबर 5 इंटू सी का वर्ग। अब यहाँ पर देखो एक रूप आ गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पर 5 किसका गुणनखंड, b² का। ठीक है, यहाँ पर 5 b² का गुणनखंड है, b² का गुणनखंड है 5, तो यहाँ भी ये होगा कि b² जो है 5 से विभाज्य होगा। तो b भी 5 से विभाज्य होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि b² जब 5 से, b² में 5 का भाग जाएगा तो b में भी जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब देखो, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 का निष्कर्ष देखना है। समीकरण 1 का निष्कर्ष क्या है, समीकरण 1 का निष्कर्ष a² 5 से विभाज्य है। ठीक है, a भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण 2 का निष्कर्ष देखेंगे हम, तो b² 5 से विभाज्य, b भी 5 से विभाज्य। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के निष्कर्ष से, समीकरण 1 व 2 के निष्कर्ष से क्या है, a व b दोनों क्या हैं, विभाज्य हैं। मतलब क्या है, यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, देखो या तो परिमेय संख्या होगी तो भाज्य संख्या नहीं होगी। यहाँ हमने क्या माने हैं, कर्णी 5 बराबर a बटे b, तो a व b सहअभाज्य है। ठीक है, सहअभाज्य है, जब सहअभाज्य है तो इसमें भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यदि परिमेय संख्या है तो a और b सहअभाज्य होंगे, इसमें भाग नहीं जाएगा। परंतु a और समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष यह निकलता है कि a व b दोनों विभाज्य हैं, दोनों में भाग जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः कर्णी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, समीकरण 1 व 2 के निष्कर्ष से।
तो दोस्तों इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर कहीं ना कहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।